नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जर्मनी में प्रवासी भारतीयों से कहा कि विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान और कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल से भारत नवाचार के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की ने 23,517 वोटों से जीत हासिल की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। मरीज देश में कहीं भी कभी भी करा सकेंगे डायलिसिस। और 12वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता में रांची ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। श्री मोदी ने कल जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारी लोकतांत्रिक मानसिकता थी कि आपात स्थिति का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि हम भारतीयों को अपने लोकतंत्र पर गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि संस्कृति, खानपान, पहनावा, संगीत और परंपराओं की विविधता हमारे लोकतंत्र को जीवन बनाती है। उन्होंने कहा कि विविधता हमें मजबूत बनाने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तकनीकी और डिजिटल क्रांति हो रही है। सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से लेकर कृषि में सार्वजनिक खरीद तक ड्रोन का इस्तेमाल होता है। भारत अब नवाचार युक्त भविष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय उद्योग चौथे चरण के द्वार पर खड़ा है। यह सूचना प्रौद्योगिकी हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी, भारत हर मोर्चे पर चमक रहा है। भारत में प्रत्येक 10 दिन में यूनिकॉर्न बन रहे हैं। प्रत्येक महीने 5,000 पेटेंट के आवेदन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल जर्मनी की 2 दिवसीय यात्रा पर म्यूनिख पहुंचे। वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भागीदार देशों के नेताओं के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने कल रांची के बिरसा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी में आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन में कहा कि वैश्विक महामारी काल से उबरने के बाद अब राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने में लगी है। राज्य को बेहतर दिशा देने में सभी वर्गों का साथ चाहिए, तभी राज्य आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जनजीवन को सुरक्षित करना सरकार का लक्ष्य है। सामाजिक सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने राज्य में सर्वजन पेंशन योजना लागू करने का काम किया है। पात्र लोगों को खोज कर सरकार पेंशन दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास में सभी का सहयोग जरूरी है। आपसी समन्वय से इस राज्य को विकास की श्रेणी में अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस राज्य की परिस्थिति को देखते हुए सभी समस्याओं को सुलझाते हुए कदम बढ़ा रही है। जनहित के सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ सरकार पूरा कर रही है। बोकारो जिले में सर्वजन पेंशन योजना के लोगों को लाभ देने के लिए जिला प्रशासन सर्वे करा रहा है। इस योजना का लाभ 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को मिलेगा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। बोकारो जिले के 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध जनों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। उप विकास आयुक्त कृति श्री ने बताया है कि राज्य सरकार की इस योजना का लाभ वैसे वृद्ध जन ले सकते हैं जो आयकर दाता नहीं हैं। इसके अलावा केंद्र, राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अस्थायी रूप से नियोजित नहीं रहे हैं। उन्होंने बताया, बोकारो जिले में 1,25,000 से भी ज्यादा ऐसे वृद्ध जन हैं जिनको सरकार की किसी तरह की कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों की पहचान करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। उप विकास आयुक्त ने बताया है कि 8 जुलाई से पहले लाभुक वृद्ध जनों की पहचान कर लेने का निर्देश दिया गया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। गोड्डा जिले के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड राजमहल कोल परियोजना के एरिया कार्यालय में उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में जमीन दाताओं के साथ बैठक हुई। इसमें परियोजना को कोयला खनन करने के लिए जमीन देने वाले दाताओं की बातें सुनी गयीं।
बांसडीहा, हिजुकिता और तालझारी गांव के जमीनदाताओं ने बताया कि उनकी समस्याओं का समाधान होने के बाद वे जमीन देने को तैयार हैं। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए ठोस व्यवस्था की जा रही है। जमीनदाताओं को कहा गया कि वे देश हित में कोयला खनन के लिए जमीन दें। राजमहल कोल परियोजना से फरक्का और कहलगांव एनटीपीसी को कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं कोयले की कमी होने से बिजली की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिला प्रशासन लगातार जमीनदाताओं से संवाद स्थापित कर रहा है। गोड्डा जिले में नगर परिषद अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री आवास योजना की 7वीं वर्षगांठ पर शहर के कई लाभुकों को गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर लाभुकों के बीच पौधों का भी वितरण किया गया। रंगोली निर्माण कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं को अपने घर के आसपास पौधरोपण का संदेश दिया गया। नगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब लाभुकों के बीच काफी मददगार साबित हुई है। इससे कई जरूरतमंद गरीबों को पक्का आवास मिला है। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 2594 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और यह आवास सभी मौसम में रहने योग्य हैं। बरसात के मौसम में पहले जीवन असहज हो जाता था, लेकिन अब पक्का मकान होने से लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। जामताड़ा जिला नियोजनालय के माध्यम से चरणबद्ध शिविर लगाकर जिले के प्रशिक्षित और पंजीकृत युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों में योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला नियोजन पदाधिकारी कीर्ति सिंह ने बताया कि विभिन्न कंपनियों से संपर्क कर उनके यहां से रिक्तियां प्राप्त की जा रही हैं। आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अधिक से अधिक बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्वेस ग्रुप लिमिटेड द्वारा 1472 रिक्तियां उपलब्ध कराई गई हैं। विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा आज नामांकन भरेंगे। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में आज दिल्ली में विपक्ष के नेताओं की बैठक भी होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा के नामांकन के अवसर पर कई विपक्षी नेताओं के आज संसद भवन में उपस्थित रहने की संभावना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 21 जुलाई को होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा की मांडर सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस समर्थित गठबंधन की उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की विजयी हुई हैं। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर को 23,517 मतों के अंतर से हराया। कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की को 95,062 वोट मिले, जबकि भाजपा की गंगोत्री कुजूर को 71,545 मत हासिल हुए। उपचुनाव में जीत के बाद शिल्पी नेहा तिर्की ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। शिल्पी नेहा तिर्की ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री से उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिल्पी नेहा तिर्की को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा कि जिस आशा और विश्वास के साथ मांडर विधानसभा की जनता ने उन्हें विधायक के रूप में चुना है, उस पर वे खरा उतरकर एक आदर्श विधायक का उदाहरण पेश करें। धनबाद के सिंदरी में निर्माणाधीन हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की फैक्ट्री से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन अगले महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू होने की प्रबल संभावना है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। धनबाद के सिंदरी में निर्माणाधीन हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की फैक्ट्री से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन अगले महीने के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की प्रबल संभावना है। प्रोजेक्ट में अमोनिया उत्पादन के लिए इसके 2 टावरों में स्थायी रूप से फ्लेमिंग की जा चुकी है। प्लांट के ग्रुप जनरल मैनेजर कामेश्वर झा ने कहा कि अमोनिया के उत्पादन के लिए यह हर्ल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वहीं उत्पादित अमोनिया के संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। ग्रुप जीएम ने कहा कि प्रोजेक्ट का 96% कार्य पूरा हो चुका है। सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हर्ल प्रोजेक्ट सिंदरी से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन शुरू कर देगा। गौरतलब है कि धनबाद के अलावा गोरखपुर और बरौनी में भी हर्ल की फैक्ट्री से यूरिया का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शोध तकनीकों से राज्य में कृषि को नई दिशा मिली है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में विश्वविद्यालय तत्परता से कार्य करेगा। राज्यपाल कल बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 42वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को कैसे उनकी फसल और उपज का उचित मूल्य मिले, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो, इस दिशा में कृषि विश्वविद्यालय को सोचना होगा और इस पर पहल करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, जिससे डायलिसिस पर रह रहे लोग देश में कहीं भी कभी भी डायलिसिस करा सकें। डॉक्टर मांडविया ने कल मरीना बीच पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित एक साइकिल रैली में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बातचीत में कहा कि केंद्र का उद्देश्य वर्ष 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त बनाना है। रांची के वीर बुद्धू भगत स्विमिंग स्टेडियम में आयोजित 12वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता में रांची ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। वहीं दूसरी ओर टाटा स्टील की टीम दूसरे स्थान पर रही। बालक वर्ग के ग्रुप 1 में टाटा स्टील के पीयूष कुमार सिंह ने 4 स्वर्ण जीतकर सर्वश्रेष्ठ स्विमर बने। वहीं ग्रुप 2 में रांची के अनमोल उरांव ने 2 स्वर्ण और ग्रुप 3 में रामगढ़ के घैनी करमाली ने 1 स्वर्ण हासिल किया। वहीं बालिका वर्ग में 2 स्वर्ण जीतने वाली टाटा स्टील की रितिशा दास, ग्रुप 2 में 5 स्वर्ण जीतने वाली रांची की रिद्धिमा पल्लवी तिवारी और ग्रुप 3 में 1 स्वर्ण जीतने वाली रांची की रचना को बेस्ट स्विमर का खिताब मिला। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मांडर विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की की जीत की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है, पेंशन जय घोष महासम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऐलान, पुरानी पेंशन योजना 15 अगस्त तक होगी बहाल। प्रभात खबर की सुर्खी है, 22 साल बाद मांडर में कांग्रेस का कब्जा, बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी जीती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड गठन के बाद पहली बार कांग्रेस को मांडर विधानसभा सीट पर जीत मिली। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, मांडर उपचुनाव में कांग्रेस को मिली विजय, शिल्पी नेहा तिर्की 23,500 वोटों के अंतर से विजयी। भारत की रग रग में लोकतंत्र की भावना, इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने जर्मनी के म्यूनिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को पहले पन्ने पर दिया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी के G7 में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी दौरे की खबर को पहले पेज पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जर्मनी में प्रवासी भारतीयों से कहा कि विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान और कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल से भारत नवाचार के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की ने 23,517 वोटों से जीत हासिल की।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। मरीज देश में कहीं भी कभी भी करा सकेंगे डायलिसिस। और 12वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता में रांची ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।